अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे खुद यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, जो वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी ऐसा समझौता जिसमें दो देश एक दूसरे के बाजार के दरवाजे खोलते हैं। अगर भारत EU FTA होता है तो भारतीय सामान 27 यूरोपीय देशों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुंचेगा और यूरोप के उत्पाद भारत में उसी सहूलियत के साथ बिकेंगे। यह डील करीब 2 अरब लोगों का बाजार और वैश्विक GDP का लगभग 25% को कवर करेगी। इस समझौते की टाइमिंग बेहद अहम है। भारत इस वक्त अमेरिका से 50% टैरिफ का दबाव झेल रहा है। ट्रेड डील अटकी हुई है, जबकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दूसरी ओर यूरोप भी ट्रंप की आक्रामक नीतियों, यूक्रेन युद्ध और रूस संकट से जूझ रहा है। यानी भारत और यूरोप दोनों को नए भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है। दावोस में उर्सुला वॉन डेर का बयान साफ संकेत देता है कि यूरोप भारत को फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तौर पर देख रहा है। उनका कहना है कि भारत जैसा तेजी से बढ़ता और स्थिर बाजार आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। भारत के लिए यह डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन भी है। भारत पहले से ही ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे देश के साथ FTA कर चुका है और अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अहम पहलू है रूस फैक्टर। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस व्यापार 10 अरब डॉलर से बढ़कर 63 अरब डॉलर पहुंच गया है। यूरोप चाहता है कि भारत ऊर्जा और रक्षा दोनों क्षेत्रों में रूस पर निर्भरता घटाए। जर्मनी और पोलैंड जैसे देश ने खुलकर कहा है कि भारत के साथ रक्षा उद्योग और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना चाहता है। हालांकि भारत बेहद सतर्क है, खासकर कृषि सेक्टर को लेकर। किसान भारत की रेड लाइन है और सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी FTA में किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि भारत EU FTA बनने में दशकों लग गए। 2007 में बातचीत शुरू हुई, 2013 में ठप पड़ी और 2022 में दोबारा शुरू होकर अब 2026 में ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचने जा रही है। 27 जनवरी को भारत EU शिखर सम्मेलन और गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय नेता की मौजूदगी इस डील की गंभीरता दिखाती है। यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं, यह भारत के उभरते वैश्विक नेतृत्व, यूरोप की नई रणनीति और बदले विश्व संतुलन की कहानी है। इसलिए इसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। इस विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।